नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गांव का ब्याज निकालना सीखने वाले हैं और साथ ही साथ सूद के पैसों का हिसाब करना सीखने वाले हैं। और ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन में हम बैंक का ब्याज निकालना सीखने वाले हैं, यानी बैंक का जो ब्याज दर होता है ना, जो इंटरेस्ट लगता है, उसको हम निकालना सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो इस वीडियो को कृपया अंत तक देखते रहिएगा अगर आप ब्याज निकालना सीखना चाहते हैं, गांव वाला और बैंक वाला। तो आइए सबसे पहले हम यह क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं, बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, गीता ने 2500 रुपये दिए लक्ष्मी को 5% मासिक ब्याज की दर से। तो 7 महीने के लिए, मतलब दिया है पैसा कितने दिनों के लिए, 7 महीनों के लिए। तो ब्याज निकालें और सूद के पैसों का हिसाब क्या होगा यह भी बतावें। समझ रहे हैं ना, सूद के पैसों का हिसाब भी आपको लास्ट में करना है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालेंगे किसका, देखिए मान लीजिए गीता कोई औरत है और गीता के पड़ोसी कौन है, लक्ष्मी है। तो गीता के पास क्या है, पैसा है, बहुत सारा पैसा है। तो गीता ने 2500 रुपये दिए किसको, लक्ष्मी को, कर्जा दिए, यानी कर्जा के रूप में दिए ना। तो कर्जा के रूप में दिए और गीता ने कहा लक्ष्मी से कि ये जो हमने कर्जा आपको दिया है ना, इसका हमको ब्याज देना होगा आपको। तो कितना रुपये ब्याज देना होगा, तो 5% मासिक ब्याज की, यानी 5% मासिक ब्याज की दर से आपको रेट जोड़कर ब्याज देना होगा। तो मान लीजिए कि इस लक्ष्मी को पैसा लिए हुए 7 महीने पूरे हो जाते हैं। अब इस लक्ष्मी के पास पैसा कहीं से आ गया है, तो ये लक्ष्मी चाहती है कि हम इस गीता को पैसा लौटा दें। तो कितना रुपए ब्याज लौटाएं और कितना रुपए टोटल हिसाब लौटाएं, यानी सूद के पैसों का हिसाब कैसे करें, इस वीडियो में ये पहले क्वेश्चन में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज निकालने के लिए आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए जो भी हमने पुराना वाला धन कर्जा लिया है ना, उसको बोलते हैं मूलधन, यानी पुराना वाला धन क्या है, मूलधन। और ये जो 5% मासिक ब्याज की दर है, ये है हमारा दर का वैल्यू। और 7 महीने के लिए तो ये होता है हमारा समय। जो भी महीना, दिन और वर्ष जो होता है वो हमारा समय होता है। अब ये ब्याज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज हम निकालेंगे ना, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन, मूलधन गुने समय गुने दर, और पूरे के बट्टे में क्या होता है, 100। ये होता है हमारा फार्मूला। अब मैंने आपको बताया कि मूलधन हमारा क्या है, तो मूलधन जो हमने शुरुआत में धन लिया है 2500 हो गया, गुना में समय कितना है, 7 महीनों का है, दर कितना है, दर है 5%, तो आपको 5 लिख देना है। और पूरे के बट्टे में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 100 है, तो 100 लगा देना है। और देखिए नीचे में 2 जीरो से ऊपर में 2 जीरो कट जाता है। अब इनका गुना कर लीजिए। देखिए गुना कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या बच गया है, 25 बच गया है। और यहाँ पर 7 का गुना करेंगे 5 में, तो 7 पंच हो जाएगा 35 हो जाएगा ना। और 25 का गुना कर लीजिए 35 में। तो चलिए 25 का गुना भी 35 में हम कर ही लेते हैं। देखिए 25 का गुना करेंगे 5 में ना, तो 25 पंजे होता है 125। तो 125 का आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 लिखना है। और 125 ऐसे लिखा जाता है ना, 1 to 5, तो 5 लिख दिया हमने, 12 हमारा क्या हो जाएगा, हार्सिन हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब देखिए 25 3 75, और 75 में आपको सिर्फ 12 जोड़ देना है। तो यहाँ पर 75 में ये वाला 12 जोड़ दीजिए, तो 5 और 2 7, और 7 और 1 8, यानी 87 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 87 लिख देना है, यानी 875 रुपये ये हमारा साधारण ब्याज, यानी सिर्फ ब्याज निकल कर आ गया है 875 रुपये। तो आई होप कि ब्याज निकालना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए सूद के पैसों का हिसाब कैसे करते हैं उसको जान लेते हैं। तो देखिए सूद के पैसों का हिसाब करना बहुत ही आसान होता है। करना क्या है, हमने शुरुआत में 2500 रुपये लिया था और हमारा ब्याज का वैल्यू आ गया है 875 रुपये, यानी 7 महीने बाद हमारा कितना रुपये ब्याज होगा, 875 रुपये। तो हमको क्या करेंगे, जो मूलधन है उसमें ये वाला ब्याज जोड़ देंगे और वही हमारा सूद के पैसों का हिसाब होगा। तो हम क्या करेंगे, जो मूलधन हमारा है 2500,
उसमें हम यहाँ पर 875 जो हमारा ब्याज आया है ना, उसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, ये हो जाएगा 7, 8 5 13 का 3 हार्सिन 1 और 2 1 3, यानी 3375 रुपये। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी अगर आपने 7500 रुपये लिया है 5% मासिक ब्याज की दर से, 7 महीने के बाद पैसा लौटा रहे हैं तो कितना रुपये लौटाएंगे? तो सूद के पैसों का हिसाब यहाँ पर 3375 रुपये टोटल आपको लौटाना है और आपका ब्याज फाइनल हो जाएगा। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है हमारा बैंक का ब्याज निकालना। तो चलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रमेश ने 4000 रुपये बैंक में जमा किया, 6 महीने बाद वह सारे रुपए निकालना चाहता है, तो उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे हमको बताना है। दोस्तों आप किसी भी बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो पैसा जमा किए हुए कुछ वक्त हो जाता है ना, तो बैंक जो होती है आपको ब्याज देने लगती है। यानी जो भी आपका रकम है ना, उसका ब्याज आपके मतलब जो भी ब्याज होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड करते जाती है। तो मान लीजिए कि रमेश ने 4000 रुपये बैंक में जमा किया है और 6 महीने बाद वो सारे रुपए निकालना चाहता है, सिर्फ 6 महीने बाद। तो वह कुल कितना रुपए निकालेगा, यानी कितना रुपए उसके ब्याज हो जाएंगे, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 4000 रुपये है ना, ये हमारा मूलधन का वैल्यू होता है। यानी मूलधन बराबर हमारा कितना है? 4000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन बराबर कितना है हमारा? 4000। 4000 रुपये है मूलधन। तो ये हमारा सॉल्यूशन में हो गया। सॉल्यूशन में मूलधन बराबर 4000। अब देखिए जमा किया 6 महीने बाद, यानी समय कितना है? 6 महीना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर 6 मंथ। लेकिन बैंक जो होती है वार्षिक ब्याज देती है, यानी हर वर्ष के बाद, यानी 1 वर्ष के बाद जो भी यहाँ पर बैंक का ब्याज रेट होता है वो आपको मिलता है। तो ये जो है बैंक वर्षों में ब्याज देती है। तो ये समय है क्या? महीना में, यानी महीने में। तो हमको इसको वर्ष में चेंज करना होगा। तो जब 6 महीने को वर्ष में चेंज करेंगे ना, तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है। तो हम क्या करेंगे? इस 6 महीने में 12 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 6 दूनी के 12 और 6 एकम 6, यानी 1/2 वर्ष हो जाएगा ना। अब समय 1/2 वर्ष हो गया। उसके बाद यहाँ पर दर नहीं देख रहा है, यानी दर कितना लगता है। तो बैंक जो होती है ना, हमारे यहाँ तो 3% के वार्षिक ब्याज की दर होती है। यानी 1 वर्ष में जो भी आपका रकम है ना, उसका 3% आपको बैंक जो है ब्याज देती है। यानी हर बैंक में अलग अलग यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होता है। तो यहाँ पर जो है 3% की दर है। तो दर का वैल्यू हमारा कितना है? 3%। ये हो गया हमारा दर का वैल्यू। अब मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गया, तीनों चीज़ पता हो गया ना, तो ब्याज निकालना हो गया आसान। तो अब देखिए ब्याज बराबर लिखेंगे, ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर। तो मूलधन हमारा कितना है? 4000 है, गुने समय कितना है? 1/2 वर्ष, गुने दर कितना है? 3%, यानी 3 लिखेंगे, और बाटा में क्या होता है? 100 होता है। यानी मूलधन गुने समय गुने दर और बाटा में क्या? 100। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कटा लेना है। देखिए यहाँ पर जो नीचे 2 जीरो है ना, इससे आपको ये 2 जीरो कट जाएगा ना। अब ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर क्या बच गया? 40 बच गया। गुना में 1/2 है, गुना में 3 है। तो ये जो 1/2 है गुना में क्या है? 40 है। तो इस 40 के बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 है। यानी यहाँ पर 40/1 गुने 1/2 हो गया, गुने में 3 हो गया। तो ये जो है तिरछा तिरछी कटता है। तो ये जो है 2 से 4 यानी 40 जो है कट जाएगा। तो 2 से 40 कितना बार में कटेगा? 20 बार में, यानी 20 दूनी के फिर 40 हो जाएगा ना। अब देखिए हमारे ऊपर में क्या बच गया? यहाँ पर 20 गुने में 1 और गुने में 3। तो जब 20 का गुना करेंगे 1 में तो 20 ही होगा, और 20 का गुना करेंगे 3 में तो 20 3 क्या होगा? 60 होगा। यहाँ पर 60 हो गया, और बाटा में क्या है? 1 है। तो 1 से अगर 60 में डिवाइड करेंगे तो फिर से आपका 60 रुपये ही यहाँ पर आएगा। समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये जो 60 रुपये है ना, यही हमारा ब्याज निकल कर आ रहा है। यानी हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? देखिए रमेश ने कितना रुपये जमा किया है? 4000 रुपये। जो जमा किया है वो 6 महीने के बाद निकालना चाहता है। तो बैंक जो है 3% की इंटरेस्ट रेट देती है। तो 6 महीने बाद उसका कितना यहाँ पर ब्याज निकल कर आया है? 60 रुपया। तो अब यह सवाल आता है
कि ये जो रमेश पैसा निकालने गया है तो कितना रुपए टोटल निकालेगा, यानी उसके बैंक में कितना रुपए टोटल है। तो उसने कितना रुपए जमा किया था शुरुआत में, 4,000 रुपये, और उसके ब्याज निकल कर बैंक ब्याज कितना दिया है, 60 रुपये दिया है। तो उसके बैंक में कितना होगा। तो आपको सिंपल तरीका से 4,000 में 60 रुपये को ऐड कर देना है। देखिए 0604, यानी 4,060 रुपये यही रकम उसके बैंक अकाउंट में होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से गाँव का जो ब्याज निकाला जाता है उसको समझ गए होंगे, सूद के पैसों का हिसाब करना भी समझ में आ गया होगा, और जो बैंक में इंटरेस्ट रेट रहता है और जो बैंक में ब्याज निकालने के बाद जो रकम का हिसाब होता है वह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टेड और वीडियो चाहते हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। जब ऑल सेलेक्ट कर लेंगे उससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहेगा और आपकी जो तैयारी है हमेशा चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।